नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको UPVTE मतलब हमारा जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, उसका जो एक थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है हमारा, जो सब्जेक्ट का नाम होता है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। ठीक है, तो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस पैटर्न देने वाला हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आता है, और मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो ये जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, तो दोस्तों आप ये जो वीडियो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आपके कुल टोटल मिला के 5 क्वेश्चंस होते हैं। पाँचों क्वेश्चंस आपके 10 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, 3 में से आपको 2 करने होते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपको 100% आपके एग्जाम में मिलेगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये क्वेश्चन, तो ये जो पहला पार्ट है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। इसकी जगह ये आ सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप बताइए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पे होने वाले ऑपरेशंस की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा इस बार भी। ये 2 तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको बताया, इस तरीके से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका आधा पार्ट तो आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन 2.5 नंबर के पार्ट्स में डिवाइड है। डेटा स्ट्रक्चर 2.5 नंबर का, फिर इसके ऑपरेशन जो बताओगे वो 2.5 नंबर में अलग। अगला क्वेश्चन है, क्यू किस प्रकार से स्टैक से भिन्न है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है कि क्यू जो है वो स्टैक से किस प्रकार डिफरेंस है, मतलब उन दोनों डिफरेंस। तो आप आपके जो सिलेबस में बहुत सारी चीज़, जैसे एरे, ठीक है, एरे लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, क्यू और स्टैक में क्या डिफरेंस है, ट्री और मतलब ट्री में और आपके ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ये जितने सारे डिफरेंस मैंने आपको बताए वो आप अपने सारे एग्जाम में याद कर लीजिए, आप तैयार कर लीजिए। आपको इनमें से कोई एक डिफरेंस जरूर से जरूर मिलेगा। या क्यू स्टैक का पूछ सकते हैं, या एरे लिंक लिस्ट का पूछ सकते हैं, नॉन लीनियर या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ट्री या ग्राफ पूछ सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, मेलॉक एंड कैलॉक फलों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में 99% मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, डबल लिंक लिस्ट के लाभ लीनियर लिंक लिस्ट की तुलना में क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब आप डिफरेंस तैयार करोगे डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, तभी आप ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेकंड का पहला पार्ट, डबल लिंक लिस्ट क्या होता है ये आप कर लेना तैयार, और लिंक लिस्ट क्या होता है ये आप, सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है ये आप तैयार कर लेना, ये आपको जरूर मिलेगा। अगला है, लिंक लिस्ट DKS मेमोरी में कैसे दर्शाते हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पहुंच जाता है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान ना दीजिए। एक जो अगला क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री ड्रॉ करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बाइनरी ट्री पढ़ के जानी है, आपको पढ़ के जाना है कि बाइनरी ट्री हम कैसे ड्रा करते हैं। प्री ऑर्डर इन ऑर्डर फंक्शन आपको तैयार करके जाने हैं। आप बाइनरी ट्री ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। ये मिल सकता है ऐसे कि बाइनरी ट्री क्या होती है, अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो आपको ये जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है ये इस तरीके से भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, सॉर्टिंग क्या है, विभिन्न प्रकार की सॉर्टिंग की तकनीकी सूची बनाइए। आप जब ये क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ ही तैयार हो जाएंगे कि सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग हमारी किस टाइप की होती है। आपको ये आप अलग सॉर्टिंग का टाइप भी अलग से पूछ सकते हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। लिंक लिस्ट के मध्य में से एक नोड डिलीट करने के लिए एल्गोरिथम लिखिए। आप एल्गोरिथम है जो आप एल्गोरिथम अगर तैयार नहीं कर पाए तो लिंक लिस्ट की अगर आप एल्गोरिथम नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, आप उस पर अपना टाइम बर्बाद ना करिए उसकी जगह। लेकिन आप थ्योरी सारी कंप्लीट करके चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में UPPT की जो पॉलिटेक्निक का एग्जाम है उसमें डेटा स्ट्रक्चर में थ्योरी ही पूछी जाती है। ट्री क्या है, वह ग्राफ से किस प्रकार भिन्न है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। ट्री ग्राफ में डिफरेंस ये आ भी गया, ट्री बतानी है आपको, ट्री ग्राफ में डिफरेंस बताना है। ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ट्री क्या है, ग्राफ क्या है, ट्री ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपके 5 नंबर आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंबल ट्री में आपका क्या तात्पर्य है। सिंबल ट्री ये हमारा याद कर लीजिए, बबल शॉर्टिंग हमारी बबल शॉर्ट
तैयार कर लीजिए, मैंने आपको ऊपर बता दी। शॉर्टिंग भी तैयार कर लीजिए। बी ट्री क्या है, ये बी ट्री जो आपके सिलेबस से भी हट गई है, तो बी ट्री आप ध्यान ना दीजिए। बाइनरी ट्री को प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करने की, आप प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करने की जो एल्गोरिथम है, सर्चिंग और शॉर्टिंग, ये आप जरूर तैयार कर लीजिए। आपकी जो जब 50 जो मार्क्स का आपका पेपर होता है, 40 प्लस नंबर आप जरूर लेके आओगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने जरूरतमंद दोस्तों जो अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं यूपीपीटी से, आप उनको, जिनके पास डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, आप उनको ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको एग्जाम देने से पहले उनको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। टाटा बाय बाय।